Right, so those are the top headlines, but the big headline of the day is that market is weak in today's trading session. भारी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स करीब 1000 अंक गिर गया है, वहीं निफ्टी वो भी 250 से ज्यादा अंक तक उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो almost 37 odd stocks out of the Nifty 50 names were in the red. निफ्टी एक बार फिर से फिसला 16,200 के नीचे। क्या यह कोई संकेत है मार्केट में आने वाली बड़ी गिरावट का? क्या हो सकता है यहाँ पर मंडे की मार्केट में, और हम सभी अब जागरूक निवेशकों को क्या करना चाहिए, सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ इसी एक वीडियो में। तो पूरी इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, नहीं तो भैया बड़ा लॉस हो सकता है, उसकी जरूर तैयारी करके रखिएगा। नमस्कार निवेशकों, मेरा नाम सार्थक है और आप सभी देख रहे हैं जागरूक निवेशक। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फ्राइडे की मार्केट कैसी रही यहाँ पर। तो निफ्टी 50 ने लगभग अगर आप देखेंगे तो 16,201 के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग करी, और बाकी के भी इंडेक्स देखेंगे आप तो लगभग 0.25% के आसपास यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली है। और इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण था जो हमारे इंटरेस्ट रेट हाइक करे आरबीआई ने। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, दो सबसे बड़े अपकमिंग इवेंट थे, जिसके अंदर यहाँ पर एक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की अपडेट थी, जहां पर वो एक इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाला था। ऑफ कोर्स उसने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक करा है 50 बेसिस पॉइंट का। एंड यहाँ पर जो दूसरा सबसे बड़ा इवेंट है वो है यहाँ पर फेड की मीटिंग जो होने वाली है, जहां पर वो भी एक इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाला है। तो बात करें अगर हम आरबीआई की, तो जैसे मैंने बोला 50 बेसिस पॉइंट का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक करा, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन जो थी 0.4% से यहाँ पर 0.5% की एक्सपेक्टेशन थी, उसी के आसपास यहाँ पर हमें एक इंटरेस्ट रेट हाइक देखने को मिला। और साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो आरबीआई ने हमें एक यहाँ पर अपडेट दी है कि लगभग यहाँ पर हम जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.2% के आसपास देख पाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2023 तक। और ये कितना बड़ा नंबर है, तो ये चीज मैं अगर आपको बताऊं तो एक यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं जो लगभग यहाँ पर एक हिस्ट्री बताते हैं इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट की। तो 2017 के अंदर जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट था वो यहाँ पर 6.8% के आसपास था, और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो हमें एक यहाँ पर एक मैसिव डाउनफॉल देखने को मिला। ऑफ कोर्स यहाँ पर कोविड भी उसके अंदर एक बहुत बड़ा कारण था, बट जैसा कि यहाँ पर आरबीआई कह रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023 तक हम 7.2% का एक जीडीपी ग्रोथ रेट देख सकते हैं। तो क्या अब आप सभी को नहीं लगता नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़, जिसके बारे में कोई यहाँ पर बात नहीं कर रहा है, जिसके बारे में यहाँ पर कोई नहीं बता रहा है? क्योंकि यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं इंडिया का, यहाँ पर जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जिसका यहाँ पर लगभग अनुमान है 6.4% के आसपास से इसका जीडीपी ग्रोथ रेट हो सकता है 2022 के अंदर। तो क्या ये हम सभी के लिए एक अच्छी बात है या बुरी बात है? क्योंकि मुझे तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है ये। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। बात करें यहाँ पर यूएस की मार्केट्स की, तो लगभग उसमें भी अगर आप देखेंगे तो सारी जगह हमें लालियाली देखने को मिली। लगभग 0.3% के आसपास यहाँ पर सारे इंडेक्सेस गिरे हुए थे। डाउ जोन्स को देखे, S&P 500 को देखे, नेस्डेक को देखे, तो सारे यहाँ पर 0.3 से 3% के आसपास यहाँ पर इंडेक्सेस गिरे हुए थे। और इसका भी सबसे बड़ा कारण क्या था कि यहाँ पर एक अपडेट निकल गया है फ्राइडे को, जिसके अंदर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स स्पेसिफिकली मैं बात करूं, तो वो यहाँ पर 0.6% से इंक्रीज हो गया। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर सिंपल भाषा में कहें तो क्या होता है, तो देखिए बेसिकली जो भी हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, चाहे वो फूड हो गया, मेडिकल एक्सपेंसेस हो गया, एनर्जी हो गया, रोटी कपड़ा मकान, तो इन सभी बेसिक नीड्स का जो डिफरेंस निकल के आता है दो पीरियड्स के बीच में, हो सकता है वो पीरियड ईयर टू ईयर हो, मान लीजिए 2020 से 2021 के बीच में जो यहाँ पर डिफरेंस निकल के आएगा बेसिक नीड्स के यहाँ पर प्राइसेस के अंदर, उसका जो यहाँ पर एवरेज होगा उसे यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। और ये जो डाटा निकल के आया वो कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का निकल के आया। कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर जस्ट डिफरेंस यहाँ पर ये होता है, जो हमारे फूड और एनर्जी के प्राइसेस होते हैं वो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होते हैं। तो यूएस का जो कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहाँ पर निकल के आया वो यहाँ पर 0.6% से इंक्रीज हो गया है, जिसके कारण अब यहाँ पर जो इन्फ्लेशन यूएस की है वो लगभग 8.6% के आसपास जा पहुंची है, जो कि 1981 के बाद एक बहुत बड़ा यहाँ पर इन्फ्लेशन के अंदर हाइक देखे गए हैं। एंड इन्फ्लेशन बिकॉज यहाँ पर इतनी बढ़ गई है, तो फेड यहाँ पर बहुत कड़े कदम लेने वाला है जिससे ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। और इसके कारण यहाँ पर एक मार्केट में पैनिक फैल गया है। हर कोई एनालिस्ट अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, महंगाई की बात कर रहा है, चाहे आप कोई न्यूज चैनल देखे, चाहे कोई यूट्यूबर देखे। एट द एंड यहाँ पर एक बहुत बड़ी पैनिक फैला हुआ है मार्केट के अंदर। एक ये जो नॉइज है महंगाई इन्फ्लेशन का, क्योंकि यहाँ पर कोई मार्केट की तो बात ही नहीं कर रहा है। और इसलिए यहाँ पर पीटर लिंच क्या कहते हैं, इफ यू टॉक्ड अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर 14 मिनट्स यू हैव वेस्टेड 12 मिनट्स। हिंदी के अंदर बोलूं तो पीटर लिंच कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टर होते हुए अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं 14 मिनट तक, तो 12 मिनट उसमें से आपने वेस्ट कर दिए, सिर्फ 2 ही मिनट हमारे लिए काम के हैं। क्योंकि अगर देखिए आपको इकोनॉमिस्ट बनना है तो यहाँ पर आप पैनलिस्ट बन सकते हैं, आप न्यूज चैनल में जा सकते हैं, गजब बेइज्जती है। बट
बट यहाँ पर आपको अगर एक सक्सेसफुल निवेशक बनना है, इन्वेस्टर बनना है, तो यहाँ पर सक्सेसफुल निवेशक की हमेशा एक क्वालिटी होती है कि वो बुरे टाइम के अंदर भी अपॉर्चुनिटी देखता है, वो कोविड जैसे समय के अंदर भी देखता है कि मेरे लिए क्या फायदे की बात है, मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, एंड दैट्स द रीजन वो यहाँ पर एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाता है। तो इसलिए यहाँ पर अब हमें देखना है कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी हिडन है, जिससे हम यहाँ पर एक मार्केट में मोटा पैसा बना सके। तो उसके लिए सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि हम मंडे को कैसा देख पाएंगे मार्केट को परफॉर्म करते हुए। तो यहाँ पर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो अराउंड वो 16,201 के आसपास उसने क्लोजिंग दिखाई, एंड ये स्क्रीनशॉट थोड़े से टाइम पहले का लिया हुआ है उससे, तो अराउंड 16,229 का यहाँ पर दिखा रहा है इसके अंदर। अगेन ये यहाँ पर आप फिर से देख पाएंगे जो रेंज है निफ्टी 50 की 16,400 से लेके 15,700 के बीच की ये जो रेंज है लगभग, इसके अंदर फिर से निफ्टी 50 आ गया, और यहाँ पर जो ये 16,400 की लेवल है वो यहाँ पर काम करने वाला है एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का, और 15,700 वो हमारे लिए एक काम कर सकते हैं एक अच्छा खासा सपोर्ट का निफ्टी 50 के लिए। जैसा यहाँ पर लगभग यूएस की मार्केट से लग रहा है, यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि लगभग हमें 150 से 200 पॉइंट के आसपास हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 के अंदर, और आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर हम एक बार 15,800 15,700 तक निफ्टी 50 को एक बार लगते हुए देख पाएंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी यहाँ पर पैनिक का माहौल है। और जैसा मैंने आप सभी को बोला कि एक सच्चा निवेशक, एक बढ़िया निवेशक हमेशा एक पैनिक के माहौल में हमेशा अपने लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखता है, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है बाय करने की मार्केट के अंदर, क्योंकि आपने जो भी यहाँ पर बाय करा, तो 2,000 रुपए का मान लीजिए कोई अगर आपने कंपनी बाय करी थी, वो आज यहाँ पर 1,200-1,300 के लेवल पे आ चुकी है। तो मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी सेल लगी हुई है। अधिकतर लोग यहाँ पर डरे हुए हैं मार्केट के अंदर कदम रखने से, मार्केट के अंदर बाइंग करने से, क्योंकि मार्केट के अंदर देखिए अधिकतर लोग क्या करते हैं, जब बढ़ रहा होता है मार्केट तो अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि जब मार्केट गिरेगा तब हम यहाँ पर बाय कर लेंगे, और जब मार्केट एक्चुअली में गिर रहा होता है, जब उनके पास मौका होता है, तब अधिकतर लोग कहते हैं कि मार्केट हो सकता है और गिर जाए, तो यहाँ पर अभी नहीं बाय करता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, वेट कर लेता हूँ, वेट कर लेता हूँ, और बार बार ये वेट 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 करते हुए एट द एंड यहाँ पर मार्केट फिर से बढ़ जाता है, और फिर से हमारा जो यहाँ पर एक भोला निवेशक है वो बैठा रह जाता है एक मौके की आस के अंदर। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर जागरूक निवेशक है, तो ये हमारे लिए टाइम है एक अच्छा बाय करने का। जितने की भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, उसको यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए पार्ट्स के अंदर, और यहाँ पर मैं मानता हूँ कि लगभग आप अपने पोर्टफोलियो का 1/3 पैसा यहाँ पर लगा सकते हैं मार्केट के अंदर, बिकॉज ये एक ऐसा टाइम है जो हमें बार बार देखने को नहीं मिलता, एंड एट द एंड यहाँ पर ये सारे टाइम्स हमेशा मैं आपको बता दूं परमानेंट नहीं रहने वाले। फिर से यहाँ पर मार्केट रिकवर करेगी, और फिर से यहाँ पर एक मार्केट के अंदर हरियाली हम जल्दी देखेंगे। दैट्स वाई आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट में आप एक अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो इस टाइम को मत गवाइएगा, इस टाइम पे आप हमेशा बाय करिएगा। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि मार्केट यहाँ पर कैसी रह सकती है मंडे के अंदर। क्लियर हो गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सारे लोगों में शेयर कर दीजिएगा जो कि डर रहे हैं यहाँ पर मार्केट के अंदर कदम रखने से। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरीके की यहाँ पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए, एक मार्केट के ऊपर क्लियर आउटलुक जानने के लिए। और अभी तक अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया है, क्लिक करके वहां पर आप फ्री में एक अपना कुछ ही घंटों के अंदर डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए जागरूक निवेशक, जागरूक बनिए, सफल निवेशक बनिए।